कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक रेस बन गई है जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ असाधारण बनने का एक अजीब सा प्रेशर है। तो आज हम इस दौड़ से थोड़ा बाहर निकलकर जीने की असली कला को समझेंगे, साइंस और फिलॉसफी दोनों की मदद से। चलिए देखते हैं। ये जो एक धुन सवार है ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी पाने की, क्या हम सब इस दौड़ में थक नहीं गए हैं? हमें लगता है कि जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं कर लेंगे तब तक जिंदगी जीने लायक ही नहीं है ना? लेकिन क्या हो अगर 85 साल लंबी एक हार्वर्ड की रिसर्च और सदियों पुरानी फिलॉसफी कुछ बिल्कुल अलग ही कहानी बता रही हो? प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादातर लोग एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। वही 9 से 5 की जॉब, वही मंडे से सैटरडे की घिसी पिटी लय। हमें लगता है कि खुशी अच्छी इनकम, स्टेटस और चीजों से आएगी, लेकिन बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की इस कोशिश में हम अंदर से खाली महसूस करते हैं, जैसे अपनी ही दुनिया में कोई अजनबी हो। तो इसका सल्यूशन क्या है? उस पर आने से पहले आइए जरा देखते हैं कि फिलॉसफी इस प्रॉब्लम को कितनी गहरी नजर से देखती है। एक फिलोसोफर है एल्बर्ट कामू। वो एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट देते हैं, दी एब्सर्ड, यानी बेतुकापन। इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब ये है कि हम हर चीज में कोई मतलब, कोई मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स, ये दुनिया एकदम चुप है, कोई जवाब नहीं देती। और इसी टकराव को कामू दी एब्सर्ड कहते हैं। इसके लिए कामू एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं, सिसिफिस की। एक राजा जिसे एक सजा मिली थी कि उसे हमेशा एक भारी चट्टान को पहाड़ पर धकेलना है, और जैसे ही वो चट्टान ऊपर पहुंचती वो वापस लुढ़क कर नीचे आ जाती, हमेशा के लिए। लेकिन कामू कहते हैं हमें सिसिफिस को खुश मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस पल सिसिफिस ने अपनी इस सजा को, इस स्ट्रगल को पूरे होश से अपना लिया, उसी स्ट्रगल में उसे मीनिंग मिल गया। तो क्या इस बेतुकेपन का कोई जवाब है? फिलॉसफी ने तो हमें स्ट्रगल में मीनिंग ढूंढने को कहा, पर साइंस क्या कहती है? आइए देखते हैं। एक 85 इयर्स लंबी स्टडी हमें क्या सिखाती है। 85 साल, जरा सोचिए। हार्वर्ड ने 1938 में एक स्टडी शुरू की थी, जो आज तक की सबसे लंबी साइंटिफिक स्टडी है खुशी के ऊपर। 85 सालों तक उन्होंने लोगों की जिंदगी को ट्रैक किया, बस ये जानने के लिए कि असल में कौन सी चीज हमें खुश रखती है। तो 85 साल की रिसर्च के बाद क्या पता चला? इतनी मेहनत का निचोड़ क्या था? बस एक लाइन, अच्छे रिश्ते हमें सेहतमंद और खुश रखते हैं, फुल स्टॉप। पैसा नहीं, शोहरत नहीं, करियर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की क्वालिटी। और जो डेटा मिला ना, वो सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, 50 साल की उम्र में किसी के रिश्ते कैसे हैं, ये इस बात का ज्यादा बेटर इंडिकेटर है कि वो 80 की उम्र में हेल्दी होंगे या नहीं। कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी ज्यादा। अच्छे रिश्ते हमारे दिमाग और शरीर दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। और तो और, सिर्फ गहरे रिश्ते ही नहीं, छोटी छोटी पॉजिटिव बातें भी, जैसे किसी दुकानदार से मुस्कुराकर बात कर लेना, ये भी हमारी खुशी को बढ़ा देती हैं। तो अगर असली खुशी पैसों या कामयाबी में नहीं है, तो फिर है किस में? शायद जवाब थोड़ा अजीब लगे, शायद जवाब साधारण होने में छुपा है। ओशो की एक बहुत गहरी बात है, साधारण होना ही एकमात्र असाधारण चीज है। अब ये सुनने में उल्टा लगता है ना, पर जरा सोचिए, आज हर कोई स्पेशल बनने की होड़ में लगा है, अपनी ईगो को बड़ा करने में, जबकि असली जादू तो साधारण चीजों में पूरी तरह से मौजूद रहने में है। पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम हमेशा किसी आने वाले कल के लिए अपने आज को कोसते रहते हैं। हम रोज के कामों को बोझ समझते हैं, लेकिन ज़ेन फिलॉसफी कहती है कि हर काम को पूरे ध्यान से, पूरी जागरूकता से करो, चाहे वो चाय बनाना हो या घर की सफाई। जब आप ऐसा करते हैं तो हर छोटा काम एक मेडिटेशन बन जाता है। तो हमने साइंस से सीखा कि रिश्ते जरूरी हैं, और फिलॉसफी से सीखा कि साधारण पलों में जीना जरूरी है। अब जो अगली बात है ना, वो इन दोनों को कमाल की तरीके से जोड़ती है। अफ्रीका में एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, उबुंटू। इसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। ये हमारी मैं वाली सोच से एकदम अलग है। उबुंटू हमें सिखाता है कि हमारी पहचान, हमारा वजूद, वो हमारे रिश्तों से, हमारी कम्युनिटी से ही है। हम अकेले कुछ नहीं है, हम दूसरों के जरिए ही एक इंसान बनते हैं। और ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, आज की नई सोच जैसे एथिक्स ऑफ केयर वो भी यही कहती है कि एक दूसरे पे निर्भर होना ये कोई कमजोरी नहीं है। अरे ये तो इंसान होने का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये मानना कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, ये हमें कमजोर नहीं बल्कि पूरा इंसान बनाता है। तो ठीक है, फिलॉसफी समझ ली, साइंस भी देख ली,
लेकिन अब करें क्या? अपनी रोज की जिंदगी में इसे कैसे उतारें? चलिए, अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब मिलता है जापान से। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इकिगाई। इसका मतलब है जीने की वजह या रीजन फॉर बीइंग। और ये सिर्फ कोई आइडिया नहीं है, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है जो हमें एक पर्पसफुल जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। इकिगाई दरअसल वो मैजिकल पॉइंट है जहां 4 सर्कल आकर मिलते हैं। पहला, वो काम जो आपको पसंद है। दूसरा, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, बस वही है आपका इकिगाई, आपके जीने की वजह। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। नहीं, इसका मतलब है आज, अभी, इसी पल अपने छोटे छोटे कामों को अपनी वैल्यूज के साथ जोड़ना। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। अगर एक मीनिंगफुल जिंदगी जीनी है तो उसके 3 मेन पिलर्स क्या हैं? पहला, अपने रिश्तों को संभालिए, उन्हें वक्त दीजिए, क्योंकि वही हमारी खुशी और सेहत की असली जड़ हैं। दूसरा, साधारण पलों में जीना सीखिए। असाधारण कुछ और नहीं, बस साधारण में पूरी तरह मौजूद होना है। और तीसरा, अपने कामों को अपने इकिगाई के साथ अलाइन कीजिए, आज से ही, अभी से ही। और आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को ये पता चल जाए कि जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है, बल्कि एक हकीकत है जिसे एक्सपीरियंस करना है, तो वो आज ऐसा क्या अलग करेगा जो कल तक नहीं कर रहा था? ये सवाल कहीं ना कहीं मेमेंटो मोरी के आइडिया को छूता है, यानी ये याद रखना कि हम सब एक दिन चले जाएंगे, और शायद यही याद हमें सच में जीना सिखाती है।